Hello everyone, welcome back on our channel friends. This is your friend Rajnikant Bharti again in the series of awareness of hearing loss. दोस्तों, हमारा कान एक महत्वपूर्ण सेंसरी ऑर्गन होता है जिसके माध्यम से हम सुन पाते हैं। जब हम अच्छे से सुन पाते हैं तो अच्छे से बोल भी पाते हैं, यानी हम अच्छे से बातचीत कर पाते हैं, दूसरे को अपनी बात समझा पाते हैं और दूसरे की बात हम समझ पाते हैं। लेकिन जिसको सुनने में ही समस्या होने लगती है उसके लिए तो अपनी बात दूसरे को समझाना, दूसरे की बात को अपने समझना बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है। इस प्रकार के व्यक्ति को दिनचर्या बहुत ही एक चैलेंजिंग हो जाती है। लेकिन आज हमारा साइंस अनेकों प्रकार से डेवलप किया है, अनेक प्रकार से व्यक्तियों की सहायता करता है। तो आज इसी में हम बात करने वाले हैं कैसे हेयरिंग इम्पेयर्ड व्यक्ति के लिए हेयरिंग एड्स होती है, हेयरिंग एड्स क्या होती है, हेयरिंग एड्स के कितने प्रकार होते हैं, हेयरिंग एड्स के कैसे हम सेलेक्ट करेंगे कि हेयरिंग एड हमारे लिए बेस्ट कौन हो सकती है। आज हम इस पे ही बात करने वाले हैं इस वीडियो में। समझते हैं हेयरिंग एड होता क्या है। हेयरिंग एड एक इलेक्ट्रिक डिवाइस होती है। हेयरिंग एड एक इलेक्ट्रिक एम्पलीफिकेशन डिवाइस होती है जिसके माध्यम से हेयरिंग इम्पेयर्ड व्यक्ति सुन पाता है। जिस व्यक्ति को सुनने में समस्या होती है उस व्यक्ति के लिए हेयरिंग एड एक संजीवनी का काम करता है। हेयरिंग एड एकॉस्टिक साउंड को एम्पलीफाई करके हमारे कान को डायरेक्ट करता है, यानी साउंड को कलेक्ट करके कान को सुनाई देता है। हेयरिंग एड जिस व्यक्ति को सुनने में समस्या होती है उसके लिए वो एक बाहरी कान का काम करता है जो सपोर्टिव कान हो जाता है, जिसके माध्यम से वो व्यक्ति नॉर्मल या नॉर्मल के आसपास सुनने लगता है। इसको हम हेयरिंग एड बोलते हैं। हेयरिंग एड कई प्रकार के होते हैं। हेयरिंग एड को क्लासिफाई करते हैं हम एक सबसे पहले बॉडी लेवल के आधार पे, ईयर लेवल के आधार पे, यानी पहला बॉडी लेवल और दूसरा ईयर लेवल। बॉडी लेवल इस प्रकार की मशीनें होती है जो एक पॉकेट में यूज करते हैं। बहुत से लोग इस प्रकार के हेयरिंग एड्स को देखे हैं क्योंकि ये बहुत दिनों से चलता है, जिसमें वायर लगता है, कान में इस प्रकार के रिसीवर लगता है जिसके माध्यम से ये हेयरिंग एड आवाज़ को कलेक्ट करता है और सुनाता है। इस प्रकार की हेयरिंग एड आज बहुत ही कम यूज होती है जिसको हम आउट ट्रेंड भी बोल सकते हैं। उसके बाद से ईयर लेवल हेयरिंग एड आता है। ईयर लेवल जो कि कान पे यूज होता है। ईयर लेवल भी कई प्रकार का होता है जिसको हम कई प्रकार से क्लासिफाई करेंगे। उसके बाद से हम हेयरिंग एड को दूसरे रूप में भी समझ सकते हैं, डिजिटल और नॉन डिजिटल, प्रोग्रामेबल और नॉन प्रोग्रामेबल। हेयरिंग एड एक डिजिटल होता है जिसमें हम सॉफ्टवेयर से प्रोग्राम कर सकते हैं। हेयरिंग एड एक नॉन डिजिटल होता है जिसमें प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं। एक हेयरिंग एड तीसरे प्रकार का भी होता है जिसको हम ट्रिमर डिजिटल बोलते हैं, जिसमें मैनुअल प्रोग्राम होता है, जिसमें सॉफ्टवेयर प्रोग्राम नहीं होता है। उसके बाद से ईयर लेवल हेयरिंग एड आता है। ईयर लेवल हेयरिंग एड को हम कान पे लगाते हैं। बहुत से हेयरिंग एड आते हैं कान के पीछे लगते हैं और कान के अंदर भी लगते हैं। समझते हैं कैसे इसको क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला ईयर लेवल हेयरिंग एड में होता है BTE, बिहाइंड द ईयर। ये एक BTE हेयरिंग एड है, बिहाइंड द ईयर, जिसको हम एक ट्यूब के माध्यम से, जिसको टिप के माध्यम से हम कान की कैनाल में इसको लिंक करते हैं और उसके बाद से वो सुन पाता है। इसके स्थान पे मोल्ड भी लगता है। जिस व्यक्ति को थोड़ी सी इससे समस्या होती है या उसको गिरती है बार बार, या बच्चों में इसको मोल्ड से हम कनेक्ट करते हैं। BTE हेयरिंग एड दो प्रकार की होती है। एक पावर BTE आती है। इस प्रकार की BTE को हम बहुत से, जिसको समस्या होती है, जिसको सीवियर या प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस होता है, उसमें उपयोग करते हैं। और नॉर्मल BTE को हम थोड़ा कम समस्या होता है, कम हेयरिंग लॉस होता है, उसमें भी उपयोग करते हैं। उसके बाद से दूसरी आती है ओपन फिट हेयरिंग एड, यानी मिनी BTE। इसके बाद से रिसीवर इन द कैनाल मशीनें आती है जिसको हम रिसीवर इन द कैनाल RIC मशीनें बोलते हैं। ये है रिसीवर इन द कैनाल RIC मशीन, जिसमें देखेंगे कि ये मशीन बहुत ही छोटी होती है। इसमें रिसीवर कान में जाने वाले पार्ट में लगा होता है।
ये कान के अंदर रिसीवर होता है, बाहर से जो सुनती है मशीन उसको रिसीवर के माध्यम से कान में वो आवाज़ आती है। यानी ये ईयर लेवल में रिसीवर इन द ईयर RIC मशीन होती है। उसके बाद से ईयर लेवल में ही एक दूसरा टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं कस्टमाइज हेयरिंग एड। कस्टमाइज हेयरिंग एड को हम इसलिए कस्टमाइज बोलते हैं, कस्टम हेयरिंग एड बोलते हैं, क्योंकि वो कान के नाप की बनती है। जिस व्यक्ति को लगाने होते हैं, जिसको हियरिंग लॉस होता है, उसके कान का इंप्रेशन लिया जाता है और उसके बाद से उसको उसी शेप में मशीन बनाई जाती है। कस्टम हेयरिंग एड में सबसे पहली मशीन आती है ITC। ये कान पे लगती है। ये और मशीनों की अपेक्षा छोटी होती है, लेकिन ये बहुत ही कम लगती है। उसके बाद से, क्योंकि इससे भी छोटी छोटी मशीनें उपलब्ध होती है, इसके बाद से आती है CIC। ये है CIC मशीन, बहुत ही छोटी, देखने में बहुत ही छोटी लगती है आपको, लेकिन काम करती है ये सुनने में। इसको हम बोलते हैं CIC। इसको कम्प्लीटली ईयर कैनाल मशीन बोलते हैं। उसके बाद से मशीन, इससे भी छोटी मशीनें अभी आ चुकी है, जिसको हम बोलते हैं IIC, इनविजिबल इन द कैनाल। वो हमारे कान के अंदर चली जाती है, उसको बहुत ही कोशिश करने के बाद से देख पाते हैं। इस प्रकार से मशीनों को क्लासिफाई करते हैं। इसके आधार पे हम मशीनों को, जिस व्यक्ति को ज़रूरत होती है उसके लॉस के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। यानी ट्रायल के बाद से ये डिफाइन होता है कि उस व्यक्ति को कौन सी मशीन सबसे बेहतर काम करेगी, किस प्रकार की मशीन उसको लगानी चाहिए, व्यक्ति का क्या रिक्वायरमेंट है।